शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है, जो चतुर्भुज हैं। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की इसके बाद आरती करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती है। इस दिन आपको पूजा के समय माँ कात्यायनी का बीज मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस देवी को नवरात्र में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।